चरण सरोज गुरु मुद मंगल आधार। जेहि सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। आज भी तेरा आसरा कल भी तेरी आस। सदा सदा तेरा आसरा छेरुत 12 मास। सदा सदा तेरा आसरा छेरुत 12 मास। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली इसी प्रकार अपने मन और चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान सन्मुख विराजमान हमारे परम इष्ट देव परम आराध्य देव श्री श्री 108 श्री हजूर सदगुरु देवदाता दीन दयाल महाराज जी के मुबारक दर्शनों की ओर लगाते हुए एक दफा मीठे स्वर में मिलकर के बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु। गुरुमुखो, ये हम जीवों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जो हमको वक्त के महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त है। वेद शास्त्रों के अंदर ये वर्णन आता है कि यदि मानुष्य जन्म प्राप्त होने के बाद सतगुरु की चरण शरण मिल जाए तो वो अपने जीवन का जो है वह उद्धार कर सकता है। इस मानुष्य जन्म का लाभ उठा सकता है और जो सुख को जो शांति को वो जन्मों जन्मों से ढूंढ रहा है, सतगुरु उसके ऊपर कृपा करके उसको वो रास्ता बता देते हैं कि जिस रास्ते पर चल करके वो सच्चे सुख को प्राप्त कर सकता है। ये जो 84 लाख योनियों का बंधन है, ये केवल और केवल महापुरुषों की शरण में आने के बाद कट सकता है। क्योंकि जब सतगुरु जीव के ऊपर कृपा करते हैं तो जीव को इस संसार की वास्तविकता का ज्ञान होता है। गुरबाणी के अंदर सतपुरुष श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जी वचन फरमाते हैं कि सतगुरु सिख के बंधन काटे, गुरु का सिख विकार ते हाटे। सतगुरु सिख को नाम धन दे, गुरु का सिख वड भागी है। गुरुमुखो, जो भी महापुरुष अपनी वाणियां दर्ज करते हैं, वाणियां जो है वो बनाते हैं, वो अपने जीवन का अनुभव बताते हैं। उन्होंने अनुभव बताया कि एक सतगुरु हैं जो जीव के बंधन को काट सकते हैं। जिन गुरुमुखों को सतगुरु की शरण प्राप्त हो जाती है, फिर सतगुरु सबसे पहला काम यही करते हैं कि जो जीव 84 के चक्कर में पड़ा हुआ है, जन्म मरण के दुखों में पड़ा हुआ है,
महापुरुष उसको ज्ञान के द्वारा उसको सही रास्ता बताते हैं। गुरु का सिख बड़ भागी है। फिर महापुरुषों ने कहा कि वो जो जीव है वो बहुत बड़ भागी है जिसको संत महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त हो जाती है। हमारे प्रातः स्मरणीय श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी अक्सर ये वचन फरमाते थे कि जैसे पिंजरे का पंछी पिंजरे में ही रहता है, वहीं जन्म लेता है और पिंजरे को ही अपना घर समझ लेता है, वो उड़ना भूल जाता है, ऐसे ही जीव जब 84 लाख योनियों में घूमता है, माया के बंधनों में जकड़ा हुआ होता है, तो अपने को माया का रूप समझ लेता है। लेकिन जब सतगुरु उसके ऊपर कृपा करते हैं, तब जो है वो उसको वास्तविकता का ज्ञान होता है कि सत्य क्या है, चलना किधर है। ऐसे ही जब कबीर साहब महाराज जी ने इस संसार की हालत को देखा कि जो सुख परमात्मा के चरणों में जाने से है, सतगुरु की चरण शरण में मिलता है, वो सुख आम संसारी जीव जो है वो संसार को इकट्ठा करने में समझ रहा है, धन दौलत में समझ रहा है। तब उन्होंने वाणी में उच्चारण किया कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहे विधि आवे हाथ, कहे कबीर तब पाइए जब भेदी लीना साथ। भेदी लीना साथ कर दीनी वस्तु लखाए, कोटि जन्म का पथ था पल में पहुंचा जाए। कबीर साहब महाराज जी ने कहा कि देखो संसार की हालत, सुख परमात्मा की तरफ है और जीव माया में सुख को ढूंढ रहा है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं और कहे विधि आवे हाथ, और बार बार उन सुखों को ग्रहण करके बार बार 84 के चक्कर में घूम रहा है और विचार कर रहा है कि उसको वो सुख प्राप्त हो जाए, उसको वो वस्तु प्राप्त हो जाए। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि भेदी लीना साथ कर, कैसे सुख प्राप्त कर सकते हैं? जैसे जब ये जीव सतगुरु की शरण में चला जाता है, जब वो उनके वचनों का पालन करता है, फिर जो है जीव को समझ आ जाती है विवेक के द्वारा कि सच्चा सुख जो है वो परमात्मा की राह पर चलने से है, नाम की कमाई करने से है। और जब जीव सदगुरु की शरण में आ जाता है तो महापुरुष उसकी परलोक में ही नहीं, इस लोक में भी पूरी रक्षा करते हैं, पल पल उसका साथ देते हैं। जब भक्त प्रहलाद जी को उनके मित्रों ने यह पूछा कि इतना कष्ट है आपके जीवन में, क्योंकि उनके पिता हरणाकश जो है वो बार बार उनको कष्ट देते थे, तो हम देखते हैं कि जरा सा भी चिंता आपके मुख पे नजर नहीं आती, आप हमेशा निर्भीक नजर आते हैं। तब भगत प्रहलाद जी ने कहा कि मेरे को हर समय मेरे इष्ट देव श्री हरि जो है वो पल पल मेरी सहायता करते हैं, हर समय उनका नाम जो है वो मेरी पल पल जो है संभाल करता है। गुरुमुखो, ये ज्ञान तब होता है जब जीव का मन जो है नाम की कमाई करके शुद्ध हो जाता है। वो हर समय ये महसूस करता है कि मेरे सतगुरु की कृपा हर समय मेरे ऊपर बरस रही है, कि गुरु जी की कृपा सब पर भारी, जो समझे वो है अधिकारी। अधिकारी कौन है? जिसने नाम की कमाई करके भक्ति करके अपने मन को शुद्ध कर लिया है। फिर कभी भी उसके मन में जो है वो कभी भी किसी चीज का अभाव नहीं रहता, कोई त्रुटि नहीं रहती, कोई संशय नहीं रहता।
एक प्रेमी किसी संस्था में गया तो व्यवस्था के कारण उसको असुविधा हुई, कष्ट हुआ, तो वो ना किसी संत जी के चरणों में गया और विनय की कि ऐसे ऐसे व्यवस्था के कारण मेरे को जो है ना वो बड़ी तकलीफ हुई। तो संत जी ने आगे से कहा कि वहां पर व्यवस्था बनाने गए थे कि महापुरुषों से भक्ति लेने गए थे। अगर व्यवस्था देखोगे तो कभी भी भक्ति की तरफ चल नहीं सकते। फिर उन्होंने बड़े प्रेम से समझाया कि जब आप हलवा ग्रहण करते हो तो उसमें क्या क्या दिखता है? पहले तो सूजी दिखती है, फिर उसमें जो है वो घी दिखता है, लेकिन एक विशेष चीज होती है, वो होती है मिठास। वो नजर नहीं आती, लेकिन जब जीव उसको ग्रहण करता है तब उसको मालूम लगता है कि हलवे में कितनी मिठास है। लेकिन मिठास के बिना हलवा जो है वो पूर्ण नहीं हो सकता। ऐसे ही महापुरुषों ने उन संत जी ने समझाया कि हर चीज नजर आती है, लेकिन महापुरुषों की कृपा जो है वो नजर नहीं आती। वो तब नजर आती है जब जीव उसको ग्रहण कर लेता है, जब वो नाम और भक्ति के द्वारा अपने चित्त को शुद्ध कर लेता है, तब वो देखता है कि मेरे ऊपर महापुरुषों की कितनी कृपा है। तो गुरुमुखो, ये बहुत बड़ा भाग्य है हमारा कि महापुरुषों की रहमत से जो परमात्मा ने हमको मानुष जन्म बख्शा है, और अब हमारे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जो कृपा हम पर बरस रही है, ये बहुत बड़ी उनकी रहमत है। कल भी हमारे श्री हजूर सद्गुरुदेव महाराज जी ने अपने दोनों कर कमल उठा करके श्री शांति कुंज में जो है वो हमको आशीर्वाद दिया कि हमारा लोक भी सुखी हो, हमारा परलोक भी सुखी हो। ये केवल और केवल वक्त के महापुरुष ही कर सकते हैं। बस हमारा यही फर्ज है कि हम इनकी चरण शरण को ग्रहण करके इनके वचन अनुसार भक्ति के 5 नियमों को संपूर्ण रूप से धारण करें, और 2 घंटे जो भजन अभ्यास हमारे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी फरमाते हैं उसका पूरा पूरा प्रयास करें। फिर हम देखेंगे कि निरंतर हमारे ऊपर हमारे सद्गुरु जी महाराज जी की कृपा बरस रही है, बरस रही है, बरस रही है। और यही कृपा जो है वो हमको भवसागर से पार लेके जाएगी, हमारे जीवन में खुशियां भरेगी, हमारा मानुष जन्म सफल हो जाएगा और हमें अपने सद्गुरुदेव महाराज जी की कृपा प्राप्त होगी। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज। भाग्यशाली विचारवान गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए नेत्रों के सन्मुख सुंदर सिंहासन पर सुशोभित श्री श्री 108 श्री परमहंस महान शवियों का एवं हाजरा हजूर श्री सतगुरुदेव दाता दयाल महाराज जी का सुंदर मनोहारी ध्यान हृदय मंदिर में बसाते हुए मुख रचना को पवित्र करने के लिए मीठी और ऊंची स्वर में मिलकर बोलो जयकारा, बोल में। सजनों, हमारे श्री सतगुरुदेव दाता दयाल महाराज जी जो कि इस संसार में इलाही ज्योत प्रकट होकर रूहों के कल्याण के लिए प्रकट हुई, और कल भी हम सब प्रेमी गुरुमुखों ने हमारे प्राण धन प्यारे प्रभु भक्ति के भंडारी जन जन के रोम रोम में बसने वाले श्री सतगुरुदेव दाता दयाल महाराज जी श्री पंचम पातशाही श्री सतगुरुदेव दाता दयाल महाराज जी का शुभ अवतरण दिवस मनाकर सभी प्रेमी गुरुमुखों ने हाजरा हजूर श्री सतगुरुदेव दाता दयाल महाराज जी की आशीर्वाद और भक्ति के धन से जिन्होंने माला माल किया,
इस खुशी की सभी प्रेमी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। महापुरुष अपना अनामी लोक छोड़कर इस धरा पर प्रकट होते हैं रूहों के कल्याण के लिए और उनको सत मार्ग पर चलाने के लिए, सत की मार्ग दिखलाने के लिए और सच्ची इलाही दात से हमारी झोलियों को भरपूर करने के लिए आए। धुरधाम से उतरकर अर्शों से फर्श पर रूहों के कल्याण के लिए भक्ति के धन से माला माल किया कि उन्होंने कौन सी हमको चीज़ प्रदान की और ऐसी चीज़ हमको बख्श दी जिससे ये जीव कहीं पर भी चला जाए हर जगह उसको आनंद और खुशी होती है। क्योंकि भक्ति का धन ही एक ऐसा धन है जो जीव के हर जगह हर समय उसको संग साथ होता है कि सतगुरु पीव जीव के रक्षक तासे करो मिलाना हो, कि सतगुरु जो है इस जीव के रक्षक लोक के भी है और परलोक के भी है। लेकिन अब बात ये होती है कि हमारी सुरत जो है वो उनके चरणों के साथ जुड़ी हुई हो। संसार के अंदर आप देख ही रहे कि जीव मोह माया में कितना फंसा हुआ है, लेकिन संत महापुरुषों को हम जीवों के ऊपर कितनी दया है कि वो हमको हमेशा सत मार्ग पे चला करके सच्ची चीज की जो प्रदान करते हैं, जिससे जीव को सुख आनंद और खुशी प्राप्त होती है। एक बार श्री 108 श्री पंचम पातशाही श्री सतगुरुदेव दाता दयाल महाराज जी, जहाँ पर प्रेमी गुरुमुख जन श्री सतगुरुदेव दाता दयाल महाराज जी के चरणारविंद में बैठे हुए थे और जैसे सत्संग का शुभ कार्यक्रम होता है, जब सत्संग का कार्यक्रम हुआ तो श्री सतगुरुदेव दाता दयाल महाराज जी ने सहज में ही सुंदर वचन फरमाए कि आप सब प्रेमी गुरुमुख जन यहाँ पर जिस चीज़ को लेने के लिए आए हैं वही चीज़ हम आप सबको देने के लिए आए। तो आप सबकी किस चीज़ की मांग है? सब प्रेमी गुरुमुखों ने जयकारे की धुन लगाते हुए और प्रार्थना की, स्वामी जी हम श्री गुरु महाराज के चरणों में भक्ति की दात लेने के लिए आए। तो श्री सतगुरुदेव दाता दयाल महाराज जी मंद मंद मुस्कुराते हुए वचन फरमाए कि आप लोग जिस चीज़ की ख्वाहिश लेके आए हो वही चीज़ हम आप सब प्रेमी गुरुमुखों को देने के लिए आए। तो उस समय श्री सतगुरुदेव दाता दयाल महाराज जी ने वचन फरमाए कि बतलाओ कि आप सबकी जो चीज़ की मांग है वो क्या चीज़ है? भक्ति की मांग है। और वही भक्ति जिसके पास है वो संसार में कहीं पर भी चला जाए उसको कभी कोई दुख तकलीफ नहीं आती है। वो हमेशा अपने हृदय के अंदर क्या करता है कि सतगुरु के ध्यान को बसा के रखता है। और जिसने सतगुरु के ध्यान को अगर अपने हृदय में बसा लिया है उसके लिए फिर वो सतगुरुदेव दाता दयाल महाराज जी के जो वचन है वो उसके लिए रोशनी है। ये संसार जो है ये अंधकारमय है, इसमें सतगुरु के वचन की रोशनी से जो संसार में विचरण करता है, कहीं भी जाता है, फिर उसको कभी कोई ठोकर नहीं लगती है। वो अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेता है। और उसकी मंजिल क्या है कि ये मनुष्य जीवन इतना बेबहा अनमोल जो प्राप्त हुआ है किस लिए मिला है? मालिक से मिलने के लिए प्राप्त हुआ है। श्री गुरुवाणी के अंदर महापुरुषों के वचन है कि भई प्रापत मानुख देहरिया गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया अवर काज तेरे किते न काम मिल साध संगत भज केवल नाम। कि जीवन का लक्ष्य क्या है? मालिक की भक्ति करना। और ये जीवन जो मिला है
कि फरमाया कि भई प्रापत मानुक देरिया, गोविंद मिलन की है तेरी बरिया। कि मालिक से मिलने के लिए तुझको ये वारी मिली है, ये जीवन प्राप्त हुआ है, और काम जो है वो तेरे अपने नहीं है, लेकिन अपना काम जो है। लेकिन साथ में वचन फरमाया कि मिल साध संगत, कि संत महापुरुषों की संगत को में पहुंचकर, उनकी संगत सोबत में आकर मालिक के सच्चे नाम की कमाई करो, क्योंकि ये चीज़ हमारी अपनी पूंजी है। बाकी चीज़ों का देखो बंटवारा हो सकता है, लेकिन इस मालिक की भक्ति का कभी कहीं किसी को शेयरिंग नहीं होती है, बंटवारा नहीं होता है। तो संसार के अंदर महापुरुषों ने जो अवतार लिया, कि जैसे हम नित्य प्रति श्री आरती पूजा के भी अंदर पढ़ते हैं कि परमारथ हित अवतार जगत में गुरु जी ने है लीना, हम जैसे भाग्यन को ग्रह दर्शन देना। कि विचार करो कि हमारे कितने ऊंचे भाग्य है कि हमको सहज में सरलता से श्री सतगुरुदेव दाता दयाल महाराज जी की चरण शरण प्राप्त है। और फिर साथ साथ में श्री हुजूर सतगुरुदेव दाता दयाल महाराज जी हमको बार बार सचेत करते हैं कि ये जीव जो अज्ञानतावश यहाँ वहाँ भटक जाता है, लेकिन महापुरुषों ने कितनी अपार रहमत कृपा करते हुए अपनी चरण शरण में स्थान बख्शा, और साथ में मोह माया के अंधकार से निकालने के लिए हमको ये सत मार्ग दिखलाया, और बार बार हमको सचेत करते हैं कि प्रेमी गुरुमुख जन पांचों नियमों को श्रद्धापूर्वक अपनाए, और साथ में इस घोर कलयुग को देखते हुए महापुरुषों ने क्या हमारे ऊपर रहमत की कृपा की है। इतनी रहमत की कि हमको संसार के कार्यों से समय निकाल करके अपनी चीज़ की परख पहचान की, और साथ में वचन फरमाए कि 2 घंटे नाम का सिमरन अवश्य किया करो। ये 2 घंटे नाम के सिमरन के लिए जो हमको श्री हुजूर सतगुरुदेव दाता दयाल महाराज जी सचेत करते हैं, कि वो जानते हैं कि हमारा इसमें कल्याण भरा हुआ है और मनुष्य जीवन की सफलता है, महापुरुषों की कृपा है। अब जिसके ऊपर अगर सतगुरु की कृपा हो जाए, महापुरुषों की रहमत हो जाए, तो बतलाओ संसार के अंदर वो क्यों दुख पाएगा। कि वचन फरमाए कि जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पाए। कि उनकी कृपा कब होती है कि जब हम उनके वचनों को श्रोधार्य करते, उनके वचनों पर चलते। तो महापुरुष भी हमको यही चाहते हैं कि हमारा कल्याण हो, भक्ति के धन से माला माल हो, और महापुरुषों की कृपा प्रसन्नता को प्राप्त करके उनकी चरण शरण में रह करके आज्ञा मौज में चल करके अपने जीवन को सफल करें, और महापुरुषों की कृपा प्रसन्नता को प्राप्त करते हुए अपना परलोक भी संवार लें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा गुरुमुख जनता का अवश्य शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले सत्संग की दिव्य अपडेट आप सभी गुरुमुख जनों को पहले प्राप्त हो सके। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सभी गुरुमुख जन चैनल की मेंबरशिप जरूर लें, ताकि नए नए सत्संग आप सभी गुरुमुख जनों को पहले प्राप्त हो सकें। सभी गुरुमुखों को साप्रेम जय सच्चिदानंद जी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।